नीली परी। एक बाग में बहुत से जानवर रहते थे। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे। मजेदार मीठे रस भरे फलों से ये बाग लदा हुआ था। हर मंगल को परिस्तान की परियां जानवरों के साथ मजा और मौज मस्ती करने आती। खुशी से जब परिंदे चहचहाते तो इन्हें बहुत अच्छा लगता। परियों में एक परी नीलम परी भी थी, जिसके पर 7 रंग के थे। इस परी की खासियत ये थी कि ये फिजाओं में जब उड़ती तो इसके 7 रंगों का अक्स आसमान पर जाता, जो देखने में बहुत प्यारा लगता। आज भी मंगल का दिन था। सुबह से ही बाग में मेला लगा था। सब तैयार होकर परियों का इंतजार कर रहे थे कि अचानक बारिश बरसने लगी। देखते ही देखते तालाब सा बन गया। मेले के लिए की गई सजावट सब बारिश की नजर हो गई। सब जानवर हैरान और परेशान थे कि ये बिन मौसम बारिश कैसे हो गई। नन्हे जानवर बहुत गुस्से में आ गए क्योंकि उनकी तैयारियां दरी की दरी रह गईं। इस वक्त परियों की टोली बाग में उतरी। जानवरों ने गुस्से में उनका इस्तकबाल भी ना किया। परियां हैरान हो गईं कि आखिर क्या माजरा हो गया कि उनके शयाने शान किसी ने भी इनका इस्तकबाल ना किया। उनकी मलका ने ही लोमड़ी से पूछा कि यहाँ सब गुस्से में क्यों हैं। लोमड़ी ने सुबह होकर बारिश की वजह से मेला खराब होने के तमाम रुदात सुना दी। ये सुनकर मलका मुस्कुराई और कहा, दोस्तों, बारिश एक नेमत है। इस बारिश की वजह से हमें कितना फायदा होता है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है। नन्हे फल आ गए हैं। बाग की खूबसूरती में इजाफा भी हो गया है। सारे जानवर बड़े गौर से मलका की बातें सुन रहे थे। ये सब सुनकर सफेद खरगोश एकदम बोला, वो तो ठीक है, मगर अब हम नीली परी के 7 रंग कैसे देखेंगे? सूरज तो निकला नहीं। इसकी बात सुनकर परियां हंसने लगी। मलका ने कहा, हम भला अपने दोस्तों को अब सुबह कैसे देख सकते हैं? मलका ने नीलम परी को बुलाया तो नीलम परी फौरन हाजिर हो गई और इसने आते ही कहा, चलो सब खुश हो जाओ, मैं अपने 7 रंगों का मुजाहरा करने लगी हूँ। ये कहकर नीलम परी ने परवाज करी और फिजा में पहले लाल रंग से अजीबो गरीब खाके बनाए, फिर हरा, नीला और पीला। इसी तरह से बाग इन रंगों से खूबसूरत लगने लगा। सब जानवर खुशी से तालियां बजाने लगे। बादल छटे और सूरज नमूदार हुआ। ये रंग आसमान से उतरते हुए महसूस होने लगे। फिर यूं हुआ कि नीलम परी ने 7 रंग हमेशा के लिए आसमान पर छोड़ दिए और खुद परिस्तान चली गई। अब हर बारिश के बाद अक्सर ये रंग नमूदार होते हैं, जिन्हें हम कोसो कज़ाक कहते हैं।